जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नीचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सिस्टम का 121वां क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो है 12 तारीख है और कंटिन्यू क्लास हो रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठिएगा ताकि जो है क्वेश्चन को समझकर और उतार कर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा बेहतर तरीके से। तो देखिए ये क्वेश्चन 121 क्या बोलता है, 15 के पावर 15 इज इक्वल टू 15 के पावर 2.5 इंटू 15 के पावर x है। में x का मान निकालना है। ये बिहार एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ जो है 15 के पावर 15 है और यहाँ पर क्या है 15 के पावर 2.5 इंटू 15 के पावर x है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब पर भी बेस इक्वल होता है इंटू में तो पावर क्या हो जाता है, ऑलवेज जुड़ जाता है। तो पावर को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 के पावर कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 के पावर 2.5 प्लस x हो गया। अब देखिए बराबर में दोनों साइड बेस इक्वल हो जाता है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 15 बराबर कितना हो गया, 2.5 प्लस x। अब 2.5 15 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5, यानी x का मान निकल गया 12.5। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 122वां क्या 122वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर a बराबर में -2 इंटू -3 और b बराबर में √36 तो निम्न में से सत्य होगा। कौन सा सत्य होगा? तो देखिए a बराबर में हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 3 जा 6। अब फिर देखिए b बराबर में कितना है, √36 तो √36 है तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो a बराबर में b हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोलता है, 43 और 20 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए? तो पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 43 और 20 को फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने का नियम यह है कि हम अभाज्य संख्या से उसमें हम भाग लगाते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से लगाते हैं। तो देखिए 2 से लगाएं तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 एका 2, 6 दूना 12। फिर देखिए 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, 8 दूना 16। फिर देखिए 2 से लगाएंगे कितना हो गया, 540। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया, 270। फिर 3 से लगाएंगे 90 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे 30 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे 10 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2 कितना बार आया है, तो यहाँ जो है ना पेयर एगो बन गया। क्यूब में 2 के पावर 3, यानी क्यूब में जो होता है पावर 3 होना चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 हो गया। यहाँ पर जो है ना एक एगो 2 है, यहाँ पर एगो 2 है तो 2 गो 2 है, यानी कि एगो और 2 चाहिए पेयर बनाने के लिए, तब ना 3 गो हो जाएगा घन बनाने के लिए। अब देखिए परफेक्ट हमको क्या बनाना है, घन संख्या बनाना है। अब देखिए 3 कितना है, तो घन जो है ना 3 का तो घन है 3 टाइम्स है, 3 बार 3 आया है। अब देखिए 5 जो है कितना बार आया है, 5 जो है एक ही बार आया है। तो इसमें जो है ना 5 के पावर 2 देना पड़ेगा तब ना 5 का घन बन पाएगा। तो देखिए 5 एक ही को है तो 5 के पावर 2 दे दिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 के पावर 2 और एगो 2, यानी कि 25 दूना 50, यानी 50 से अगर हम गुना कर देंगे इसमें तो ये संख्या जो है ना पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोलता है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। पहले सप्ताह क्या करता है, 1/10 भाग काट कर फेंक देता है, यानी 140 किलोग्राम में वो 1/10 भाग काट कर फेंक दिए, यानी कि 14 किलोग्राम काट कर फेंक दिया। जब 14 ग्राम काट कर फेंक दिया तो कितना किलोग्राम बचा, तो 126 किलोग्राम बचा। पहला सप्ताह तो जो है ना वो 14 किलोग्राम काट कर फेंका है। पहला सप्ताह कितना 140 का 1/10वां भाग काट के फेंक दिया, यानी 14 किलोग्राम काट कर फेंक दिया। फिर बोलता है आगे दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 भाग काट कर फेंक देता है। तो बचा हुआ कितना है, 140 किलोग्राम में से 14 किलोग्राम काट कर फेंक दिया तो 126 किलोग्राम बचा। अब 126 किलोग्राम का 2/3 भाग काट कर फेंक देता, ठीक है। फिर आगे बोलता है तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता। तो तीसरा सप्ताह क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ना 140 में से 14 किलोग्राम फेंक दिया, फिर जो बचा 126, उस 126 का 2/3 भाग जो है काट कर फेंक दिया, तो कितना किलोग्राम जो है ना बचा से उसका 20% काट कर और फेंकेगा।
तो देखिए 140 में से हम क्या कर देंगे, ये वाला दोनों को जोड़ कर घटा देंगे तो कितना हो गया, 4 × 12 3 × 6, तो 42 दूना 88, 88 14 कितना हो गया 98। अब 140 में से 98 किलोग्राम को अगर हम घटा देंगे, 140 में से 98 को अगर हम घटा देते हैं तो 42 बचेगा। तो 42 किलोग्राम का वो कितना किलोग्राम काट कर फेंक देता है, 20% काट कर फेंक देता है। तो 20% का आने का मतलब हो जाता है, इसको अगर हम बट्टा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे, यानी 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 भाग काट कर फेंक देता है ना। तो बोलता है आगे, उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार क्या है। तो 140 किलोग्राम में से अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़कर घटा देंगे। तो देखिए 140 माइनस 140 माइनस यहाँ हो गया आपका 42 दूना 88, 84, 84 14 98, और 98 प्लस कितना हो गया, 98 प्लस 8.4। अगर हम इसको जोड़ के घटा देंगे ना तो लगभग आपका जो है कितना आ जाएगा, 33.6 आ जाएगा, 33.6 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है। 1200 व्यक्तियों के समूह है, उसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है। एक रेल में यात्रा कर रहे, एक रेल में क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा। प्रत्येक 15 सैनिक पर कितना कैप्टन है, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। तो समूह में कैप्टन की संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 15 सैनिक से हम भाग दे देंगे इस 1200 व्यक्ति के समूह में, जिसमें जो है ना कैप्टन और सैनिक शामिल है। तो हम सैनिक से भाग दे देंगे तो सैनिक से सैनिक कट जाएगा, तो कैप्टन की संख्या निकल जाएगा। तो 1200 में अगर हम 15 से भाग दे देते हैं तो 15 8 120, 15 8 120, अब 1200 है तो एगो जीरो सटा दिए तो 80 हो जाएगा। यानी कि जो है ना समूह में कैप्टन की संख्या कितना हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1200 में अगर हम 15 से भाग दे देते हैं तो 15 8 120 हो जाता है ना, जीरो लगा हुआ है तो 80 हो गया। तो सैनिक की संख्या है 15 सैनिक एक है ना, 15 सैनिक पर एक कैप्टन लगा हुआ है। तो इसमें जो है कैप्टन और सैनिक दोनों बैठा हुआ है, और सैनिक से जब हम भाग दे देते हैं तो कैप्टन ही ना बचेगा। तो इसमें जो है ना समूह में कैप्टन की संख्या कितना हो गया, 80 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, 126 बोलता है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तीन गुने का योग 36 है। पहली संख्या के तीन गुने तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग 39 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये हमको स्पष्ट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है कि कौन दो ऐसी संख्या है जिसका दुगुना और तीन गुना किया जा रहा है। तो दो ऐसी संख्या को जो है हमको मालूम करना है। तो मान लीजिए कि जो है आपका पहली संख्या क्या है, x है, ओके, और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो बोलता है कि पहली संख्या के दुगुने, पहली संख्या के दोगुने तथा दूसरी संख्या के तीन गुने का योग, दूसरी संख्या के तीन गुने का योग कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। फिर देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे बोलता है पहली संख्या के तीन गुने, पहली संख्या के तीन गुने और तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग, दूसरी संख्या के दो गुने का योग कितना है, 39 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बोलता है इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्योंकि जो है ना डबल वेरिएबल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, एक को साइड करना पड़ता है। तो एक को साइड करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। जब बैलेंस कर लेते हैं तो वो हट जाता है, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मालूम हो जाता है। तो देखिए पहला इक्वेशन में अगर हम कितना से गुना कर देते हैं, 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और जो है ना दूसरा इक्वेशन को 2 से गुना करके घटा देते हैं, पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर देखिए 36 तिरका 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10। फिर देखिए 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4y बराबर में 39 दूना 78। अब घटा दीजिए, घट गया 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5, 8 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y बराबर में कितना हो गया, यहाँ जो है
8 में से 8 गया तो 0 ना हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, तो y बराबर कितना हो गया 6 5 30। अब देखिए 2x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देते हैं तो 6 3 18, तो 18 उधर जाके कितना हो जाएगा 36 में से 18 माइनस हो जाएगा तो 18 ना बचेगा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 9। तो बोलता है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या जो है ना आपके पास जो है ना y बराबर में 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं दे रहा है, किसी ऑप्शन में जो है ना 6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ना। ये बैंक पीओ में 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोलता है, यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए, यानी कि एगो इकाई अंक लीजिए और दूसरा दहाई अंक लीजिए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा, इस प्रकार जो भी संख्या जो है होगा उसका आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह का प्रश्न बहुत पीछे में हम बता चुके हैं, ऐसे प्रश्न को जो है ना बहुत बार बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे प्रश्न को जो है ना आपको बनाकर जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, क्या इसका आंसर होगा। ओके, ये जो है ना आपको जो है ना सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 128 दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है क्लियर, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दो सतत सम संख्या यानी कि दो लगातार सम संख्या, तो वो दो लगातार सम संख्या कौन सी है जिसको हम गुना कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो हमको मालूम नहीं है तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एगो x हो गया और दूसरा क्या हो गया x प्लस 2 हो गया। दो लगातार यानी सतत सम संख्या का गुणनफल कितना दे रहा है 6888 दे रहा है, 6888 दे रहा है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो गुना कर देते, x में x से गुना कर दिया, x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 6888 इधर क्या हो गया माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर, अब दो को ऐसा जो है ना नंबर थिंक आउट करना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए या घटाने पर प्लस 2x आ जाए और उसी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा -68 x स्क्वायर हो जाए। तो वो कौन सा दूगो नंबर है, तो वो है 41 दूना 42 एगो 82 एगो 84, यानी कि जो है ना एगो है 84 है और एगो 82 है। जब 84 में से हम 82 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और इसी में इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये वाला जो है एगो 84 है एगो -82 है, क्योंकि देखिए 84 में से 82 घटाएंगे तब ना +2 आएगा। अब देखिए x का वैल्यू लिखना, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर करके लिखेंगे। तो देखिए +84 है तो क्या हो जाएगा -84 और -82 है तो +82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना कौन सा हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या जो है ना आपके पास 82 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर को हम नहीं लेते, पॉजिटिव वाला नंबर को लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोलता है, तीन संख्याओं में से पहली वह दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। तो देखिए तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 8:9 है। फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, फिर जो है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है ना कितना, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ उसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए अनुपात में अनुपात, यहाँ जो है ना अनुपात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी अनुपात 2 है, दोनों में जो है ना 2 कॉमन है, तो इसका नंबर भी तो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करके कॉमन कर देंगे। तो देखिए 3 तिया 9 4 तिया 12। अब देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या में क्या कर देना है गुना कर देना, तो 8x हो गया और तीसरी संख्या में कितना हो गया 12x हो गया, और दोनों को जो है ना हम जब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 2400। ओके, अब देखिए यहाँ हो गया 8 3 का 24 300 हो गया, फिर 12 से इसमें भाग दे देते हैं तो कितना बार कट जाएगा 12 दूना 24 6 12 5 60,
अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो एक्स बराबर कितना हो गया 5, है ना। एक्स बराबर में 5 आ गया। तो बोलता है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जो है ना 9 5 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्या है, तो दो संख्या जो है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है, कितना है 1365 है। तो बड़ी संख्या जो है ना x है और छोटी संख्या y है। तो आगे बोलता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 15 प्राप्त होता है। ओके, तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पर जो है x का वैल्यू हम बैठा देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है ना x बराबर में कितना हो गया 1365, ये माइनस y इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर में इतना हो गया, यहाँ पर x बराबर में इतना हो गया, दोनों जो है ना इक्वेशन इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा x के जगह पर हम 1365 प्लस y को बैठा देंगे, बराबर में 6y प्लस 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 1365 में से 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1365 में से 15 को घटा देंगे तो 1350 हो जाएगा। 6 में से एक y गया, 6y में से एक y गया तो 5 को y बचा, 5 से भाग दे दीजिए इसमें, 27 5 135, y बराबर में 270। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो y को हमने जो है ना छोटी संख्या माना है, तो y बराबर में 270 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आज भी जो है आपको 10 क्वेश्चन को जो है ना हम सोल्व करवाए हैं और एक क्वेश्चन जो है ना हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए, 9 ही क्वेश्चन सोल्व करवाए। तो एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोगों को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर जो है हम सोल्व करते हैं। तो आप लोग भी जो है ना बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमको इनकरेज करने की कोशिश कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश कीजिए, तो हमको भी जो है ना पढ़ाने में मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉच।